साथियों, तो बीएसएफ एचसीएम एएसआई सीएपीएफ एचसीएम जिसमें सभी फोर्स की कंबाइंड वैकेंसी है, उसके फिजिकल स्टार्ट हैं। और इसके फिजिकल में क्या कुछ प्रोसेस हो रहा है, अंदर क्या कुछ हो रहा है, गेट के एंट्री से लेकर अंदर जो कुछ भी प्रोसेस हो रहा है, वो सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताएंगे। प्लस यहाँ पर जो भी रिजेक्शन का कारण है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो फेल हो जा रहे हैं, तो पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताएंगे। जो कुछ भी है सारा ए टू जेड सारा प्रोसेस, अंदर क्या कुछ हो रहा है वो सारी जानकारी देंगे। और जिनका फिजिकल हो रहा है वो तो अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम के बेस पर ही होगा। आपको रिटर्न एग्जाम में अच्छा करना होगा। आप इस स्टेज में भले ही कितना अच्छा कर जाएं, आप इसका पीएचडी क्वालिफाई कर जाएं, किंतु जब तक आपके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं होंगे, आप कट ऑफ के बेस पर बाहर कर दिए जाएंगे। तो इसलिए रिटर्न एग्जाम पर भी फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी इसका टाइपिंग भी होगा, तो सबसे पहले अगर आप रिटर्न एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे तो ही इसके टाइपिंग में जा पाएंगे। तो रिटर्न एग्जाम बहुत ही जल्द होने की संभावना है, क्योंकि इस बार चिप के द्वारा रनिंग कराई जा रही है, तो डेटा कलेक्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसा ही फिजिकल समाप्त होगा तुरंत आपका जो है रिटर्न एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा जहां भी चिप के द्वारा रनिंग होती है, जब रनिंग आपकी कंप्लीट होती है तो वो सारा डेटा ऑटोमेटिक कंप्यूटर में फीड होता रहता है, तो अलग से कोई डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो रनिंग के बाद आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत ही जल्द हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, तो अब ज़्यादा डिले नहीं होगा। आप लोग रिटर्न एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहिएगा। और रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप लोगों को पता ही होगा कि जिन्होंने टेक्स्ट बुक बाय नहीं किया है उनके लिए मुश्किल होगा सिलेक्शन लेना, क्योंकि हर एक सेलेक्टेड कैंडिडेट टेक्स्ट बुक से मॉक ज़रूर लगाता है, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर ज़रूर लगाता है। आप लोग टेक्स्ट बुक पर पास बाय कर लीजिएगा। पास प्रो बाय करने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे आप बीएसएफ एचसीएम का लगाएं या फिर एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो गया, कोई भी एग्ज़ाम होता है, सिर्फ आपको एक बार पास प्रो बाय करना होता है। उसके बाद किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, उसका प्रीवियस ईयर का पेपर और जो लेटेस्ट में ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहे हैं वो सारा कुछ आप लगा पाते हैं। यहाँ पर आप कंपटीशन में खुद को जज कर पाते हैं कि आपकी रैंक क्या चल रही है। तो बिना टेक्स्ट बुक लगाए सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर एक सेलेक्टेड कैंडिडेट टेक्स्ट बुक से मॉक ज़रूर लगाता है। और अगर आप इस वैकेंसी के लिए चाहते हैं तो बीएसएफ एचसीएम का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो मिल जाएगा। सीआरपीएफ एचसीएम का प्रीवियस ईयर जो 2022 में पेपर हुआ था वो मिल जाएगा। तो जितने भी पेपर हुए हैं सारा प्रीवियस ईयर का मॉक के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। आप उसको लगा कर देखिए कि आप उसके एग्जाम में कितना कर सकते थे, तो उसमें आप लोग अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा। और अभी आपको बेस्ट ऑफर मिल रहा है, टेक्स्ट बुक पर पास प्रो आप केवल 615 रुपये में बाई कर सकते हैं, और आप हमारा कोड यूज करेंगे तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कोड बाई करके आप टेक्स्ट बुक पर पास प्रो ज़रूर बाई कर लीजिएगा और यहाँ से मॉक लगाइए और देखिए कि आपके एग्ज़ाम में कितने बन सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपके एग्ज़ाम में कैसा पेपर आएगा। तो टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप पास प्रो बाई कर सकते हैं, हमारा कोड यूज कर लेना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको फिजिकल का पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि अंदर क्या क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले आप जब 6 बजे की रिपोर्टिंग है तो 6 बजे से पहले पहुँच जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा पहले एंट्री हो रही है। तो जैसे आप गेट पर जाएंगे तो किसी किसी सेंटर पर रोल नंबर से नाम वाइज बुला रहे हैं, और किसी किसी सेंटर पर क्या हो रहा है कि डायरेक्ट वैसे जो पहले आ रहा है वो अंदर चला जा रहा है। तो आप लोग कोशिश करके थोड़ा सा पहले ही जाइएगा, क्योंकि किसी सेंटर पर रोल नंबर से नाम से बुला रहे हैं, उनके पास लिस्ट होती है, वो लिस्ट वाइज अंदर ले रहे हैं, किंतु किसी सेंटर पर वैसे ही डायरेक्ट अंदर जो पहले आ रहा है पहले चला जा रहा है। तो एंट्री होने के बाद जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। फॉर्म जैसे आप फिल करेंगे उसके बाद आप जो है, जो वहाँ पर कंपनी है चिप वाली कंपनी, क्योंकि चिप का कंपनी का टेंडर अलग है, उसमें प्राइवेट लोग लगे रहते हैं, वो आपके पैरों में चिप बांधेंगे और आपको चेस्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे। तो फॉर्म भरने के बाद आपको चिप मिल जाएगी, आपको चेस्ट नंबर मिल जाएगा, और आपका वो चिप और चेस्ट नंबर वो आपके रोल नंबर से कंप्यूटर पर जोड़ देंगे, ताकि पता लगे कि इस चिप पे कौन से कैंडिडेट का रोल नंबर है। तो जैसे आपको चिप और चेस्ट नंबर मिल जाएगा उसके बाद आपको ग्राउंड पर ले जाया जाएगा। ग्राउंड पर जो है 50-50 लोगों का ग्रुप बन रहा है, 50-50 लोग जो है वो एक बार में दौड़ाए जा रहे हैं। और वहाँ पर जो आपका ग्राउंड होगा वहाँ पर इस तरीके से मैट बिछी होगी, इसी मैट पर आपको पैर रखना है। जैसे ही आप इस मैट पर पैर रख देंगे आपका समय स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो पहले भाग रहा है उसको आप देखकर भागे, आप जब तक इस पर पैर नहीं रखते आपका समय स्टार्ट नहीं होता है। जैसे ही आप इस पर एक पैर रख देंगे, कुछ लोग कहेंगे दोनों रखना ज़रूरी है या फिर एक रखना ज़रूरी है, कोई एक ही लग जाए, थोड़ा सा यहाँ पर
अगर यहाँ पर किनारे पर भी लग जाता है तो भी वो जो है काउंट हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है, थोड़ा सा भी अगर टच करता है तो वो काउंट कर लेता है। तो थोड़ा सा अगर आपका पैर इस पर लगेगा, एक पैर ही ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों पड़े। तो जैसा ही आपका पैर चिप वाला, क्योंकि आपके दोनों पैरों में चिप लगी होगी, तो जैसे ही आपका पैर इस पर पड़ेगा आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ग्राउंड पर जो है आपको 4 राउंड लगाना होगा, क्योंकि 400 मीटर का ग्राउंड है। कुछ सेंटर पर रोड पर ही डायरेक्ट दौड़ा रहे हैं, किंतु मैक्सिमम सेंटर पर ग्राउंड ही है। तो आपको 4 राउंड लगाना होता है, 6.5 मिनट का टाइम होता है। तो 6.5 मिनट के अंदर ही आपको 4 राउंड कंप्लीट करना होता है। तो जैसे ही आपका 4 राउंड कंप्लीट होगा, सभी कैंडिडेट की जब इस ग्रुप की रनिंग समाप्त हो जाएगी तो आपसे जो है आपका चेस्ट नंबर और चिप उतार लिया जाएगा। उसके बाद दूसरे ग्रुप के लोगों को दौड़ाया जाएगा। तो इस तरीके से ग्रुप वाइज वो दौड़ा रहे हैं। 50-50 का एक ग्रुप बन रहा है, तो ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही है। 50 का ग्रुप आपको सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है। तो रनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एक क्वालिफिकेशन का, क्वालिफाई का लेटर इस तरीके से मिल जाएगा। वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आप जो है पास हो गए हैं। इस तरीके से आपको एक स्लिप मिल जाएगी। ये रनिंग पास वालों के लिए स्लिप है। जो रनिंग पास कर जाएगा उसे इस तरीके से स्लिप मिल जाएगी और उनके पास एक लिस्ट होगी। उस लिस्ट में आपको साइन भी करना होता है। वहाँ पर आप लोग साइन ज़रूर करिएगा, उनके पास पूरा लिस्ट होती है। साइन कराने के बाद आपको जो है ये क्वालिफिकेशन वाला स्लिप दे देंगे, इसे आप घर लेके आ सकते हैं। उसके बाद जो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा उनको इस तरीके से स्लिप मिलती है। उनको बताया जाता है कि आपने कितना टाइम लिया। जैसे यहाँ पर देखिए इनका जो टाइम है वो 6:32 है, अर्थात ये 2 सेकंड से फेल हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो क्वालिफाई नहीं रहेगा उनको इस तरीके से स्लिप मिलेगी। फेल वालों के लिए इस तरीके से स्लिप होगा, यहाँ पर लिखा होगा रिजेक्शन स्लिप। और जो पास होगा उनका इस तरीके से स्लिप मिलेगा, उनका यहाँ पर क्वालिफाइड लिखा रहेगा। और देखिए जब आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपका हाइट चेस्ट होता है, क्योंकि हाइट चेस्ट बाद में नाप रहे हैं। सबसे पहले जो प्रोसेस हमने बताया, गेट पर एंट्री करेंगे, उसके बाद रनिंग करा ली जाएगी। रनिंग पास होने वालों की ही हाइट चेस्ट हो रही है। तो जैसे आप रनिंग पास हो जाएंगे तो आपकी हाइट चेस्ट होगी। और हाइट चेस्ट इस बार जो है मशीन के द्वारा हो रही है। आपका यहाँ पर इस सेंटीमीटर में मशीन लगी होती है, वहाँ से नापते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से वो होता है, यहाँ पर लगी होती है। यहाँ पर ये देख सकते हैं सेंटीमीटर। उसके बाद ये मशीन जो है बताती है कि कितना सेंटीमीटर यहाँ से गया। तो ये पूरा एक्यूरेट बता देती है कि आपका चेस्ट कितना हुआ है। तो मशीन के द्वारा चेस्ट इस बार नापा जा रहा है और हाइट भी मशीन के द्वारा ही नापा जा रहा है। तो इस तरीके से आपका रनिंग होने के बाद आपकी हाइट चेस्ट हो जाएगी। हाइट चेस्ट होने के बाद अगर आपकी हाइट 165 निकलती है, चेस्ट आपका जो है 77 से 82 होता है, तो आप पास हो जाएंगे। आपको जो है पास का सर्टिफिकेट देके भेज दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा है कि वेट में कितना ले रहे हैं। वेट का कोई मायने नहीं है। वेट में यहाँ पर बाहर नहीं करेंगे, वो मेडिकल का क्राइटेरिया है। भले इसके नोटिफिकेशन में दिया गया है, इसके नोटिफिकेशन में भी बोला गया है कि वेट में रिजेक्शन केवल मेडिकल के समय कर सकते हैं। तो वेट में आपको टेंशन नहीं लेनी है, वेट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। किसी जगह पर नाप रहे हैं, किसी जगह पर नाप भी नहीं रहे हैं, तो वेट में कोई बाहर नहीं होगा, वो मेडिकल का क्राइटेरिया है, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। और अब हम बात करते हैं कुछ डेटा के बारे में कि टोटल कितना पासिंग रेशियो रहा है। देखिए टोटल एक दिन में 500 लोग बुलाए जा रहे हैं पर सेंटर पर। जो प्रेजेंटी है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम लोग प्रेजेंट हो रहे हैं। केवल 50 से 55% लोग ही प्रेजेंट हो रहे हैं। अगर 500 लोग बुलाए हैं तो किसी सेंटर पर 250, किसी सेंटर पर 270, किसी सेंटर पर 280, बस इतना ही लोग प्रेजेंट हो रहे हैं, इससे ज़्यादा प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं। और जितने लोग प्रेजेंट हो रहे हैं, रनिंग आपका 50 के ग्रुप में दौड़ाया जा रहा है। और रनिंग में कितने पास हो रहे हैं, देखिए रनिंग में जो पासिंग रेशियो है वो किसी सेंटर पर बहुत ही कम है, किसी सेंटर पर बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि अभी जब मैं एक असम के सेंटर का रिव्यू ले रहा था, उसमें 50 में से 49 लोग पास हुए थे उनके ग्रुप में। उसके बाद 50 में से दूसरे ग्रुप में 47 लोग पास हुए थे। तो वहाँ पर तो पासिंग रेशियो ज़्यादा था, किंतु किसी सेंटर पर 50 में से केवल 10 पास हो रहे हैं, कहीं पर केवल 8 पास हो रहे हैं। तो हर एक सेंटर का अलग अलग रिव्यू है। किंतु ओवरऑल यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 60 से 65% लोग रनिंग क्वालिफाई कर ले रहे हैं, जितने लोग प्रेजेंट है। जैसे अगर 280 लोग प्रेजेंट हैं तो इसका कम से कम 60% लोग रनिंग पास कर जाएंगे। और जितने लोग बुलाए हैं अगर उसका परसेंटेज देखें तो ओवरऑल 30 से 32% लोग सब कुछ मिलाकर इस स्टेज में पीएचडी एंड पीईटी में पास हो जाएंगे। जैसा अगर 10 लाख फॉर्म पड़ा है तो आप समझ लेना कि 3,20,000 ही इसके एग्ज़ाम में बचेंगे। तो ये ओवरऑल रेशियो है, क्योंकि एब्सेंट बहुत ज़्यादा है और जितने लोग प्रेजेंट हो रहे हैं उसका 60% ही क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो ये इसका डेटा है। मैंने सारा कुछ आपको रिव्यू बता दिया कैसे क्या हो रहा है। बाकी आपके फिजिकल कब है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।